नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो साथियों देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम विद्युत चैप्टर को कर रहे हैं और विद्युत चैप्टर का आज हमारा लेक्चर 8वां है। हमारा लेक्चर कौन सा है? 8वां। मतलब इसके पहले हमने इस चैप्टर के 7 लेक्चर कर लिए हैं और भाई ये चैप्टर हमारा धीरे धीरे कंप्लीट होने की तरफ चल रहा है। इसका जब लगभग में 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे आपको न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के। तो साथियों देखिए, आज के इस क्लास में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये भी देख लीजिए। हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। हमने विद्युत धारा इनको देख लिया, मतलब विद्युत धारा के बारे में बात कर लिया, आवेश के बारे में, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ये सभी बारे में हम बात कर लिए। लेकिन आज हम देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है और विद्युत ऊर्जा के जो मात्रक होते हैं वो भी अन्य मात्रक, यानी इनसे हमारे पेपर में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनता है भाई, ये बात जानने रहिएगा। न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा बनता है, यानी यहाँ पर हमें सूत्र देखने को मिलेंगे और सूत्र वो भी जैसे हमारे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, और ये वाले कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है भाई, ये बात ध्यान समझ लीजिए। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि हम आज किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, उसके बाद उसके अन्य मात्रक को देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए साथियों, विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा, अच्छा, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। सबसे पहली बात यहां पर यह होगा कि आवेश प्रवाह होने पर वह ऊर्जा, मतलब आवेश के प्रवाह होने पर जो ऊष्मा निकलेगी, मतलब जो ऊर्जा निकलेगी वही क्या होगी? विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। तो इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूं। आवेश प्रवाह पर, मतलब आवेश का जब प्रवाह होगा तो उनसे ऊष्मा निकलेगी, मतलब ऊर्जा निकलेगी, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा कहेंगे। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं कि आवेश प्रवाह होने पर वह ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आवेश प्रवाह होने पर, आवेश प्रवाह होने पर व्यय ऊर्जा, वह ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। मैंने क्या बताया भाई? देखिए डिफिनेशन है ये, ध्यान से समझ लीजिएगा। आवेश को प्रवाह होने पर वह ऊर्जा जो होगी वही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ये बातें आपको समझ में आई या नहीं? मैंने केवल यहां पर यह बताया है कि कोई भी आवेश को प्रवाह होने पर जो ऊष्मा यानी जो ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी वही विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। अच्छा, अब भाई ये तो हमें ये डेफिनेशन हमने देख लिया, लेकिन इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है। वो तरीका क्या है? देखिए ध्यान से समझिएगा। यदि किसी चालक तार में Q कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाए, मान लीजिए ये कोई चालक तार है, ये क्या है? कोई चालक तार है, और यहां पर भाई इसमें Q कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाए। क्या है? इसमें Q कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाए। अच्छा, और इनके जो सिरों के बीच का ये विभवांतर अगर V हो, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये कोई चालक तार है और इसमें Q कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, ठीक है, और जिसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है, इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर जो है वो V है। विभवांतर क्या है? V है, ठीक है। तब यहां पर जो किया गया कार्य W बराबर होगा VQ के। बताइए क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? मैंने जितना बातें आपको बताया यहां पर वो समझ में आई कि नहीं? अच्छा, जब यहां पर भाई इसकी सिरों के बीच का विभवांतर V है और इस पर आवेश Q लग रहा है, तो किया गया कार्य ही W बराबर VQ नहीं होगा? हाँ भाई होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहां पर, यदि किसी Q कूलाम आवेश को, यदि
किसी क्यू कूलाम आवेश को, क्यू कूलाम आवेश को, देखिए मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया ये कोई चालक तार है, इसमें क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाए, बस मैंने ये बताया। यदि किसी चालक तार में, ऐसा लिखिए भाई, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में क्यू कूलाम का क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाए, आवेश प्रवाहित किया जाए, जिसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो, v हो, जिसके सिरों के बीच का विभवांतर v हो। मैंने क्या बताया, मैंने यहां पर यह बताया कि आवेश के प्रवाह होने पर वह ऊर्जा जो होगी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। मतलब आवेश प्रवाह होने पर जो ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी वही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। और मैंने बताया कि यदि किसी चालक तार में क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाए, अच्छा कि हमने किसी, ये चालक तार है, इस चालक तार में हमने क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित किया और इस चालक तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो v है। इसका मतलब अगर हम इसका इसमें गुणा कर दे तो हमें कार्य पता चल जाएगा, मतलब हमें ऊर्जा पता चल जाएगी। इसका मतलब W बराबर हो जाएगा वी क्यू के। अच्छा तो यहां पर कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा विभवांतर गुणे आवेश। क्या होगा, विभवांतर गुणे आवेश। अच्छा भाई कार्य को हम W से लिखते हैं, विभवांतर V होता है और आवेश Q होता है। ये हमारा फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। मैं आपको यहाँ पर भाई समझाने के साथ साथ यहाँ पर आपका एक प्रॉपर नोट्स भी बन रहा है। मतलब हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारे पेपर में लिखना कैसे हमें है। तो ध्यान समझिए भाई, मैंने क्या बताया, आवेश के प्रवाह होने पर वह ऊर्जा जो होगी विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। अच्छा, या हम इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार में क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, अच्छा जिसके सिरों के बीच का विभवांतर v हो, जिसके सिरों के बीच का विभवांतर v हो, तब क्या होगा, तो कार्य बराबर हो जाएगा विभवांतर गुणे आवेश। इसका मतलब W बराबर हो जाएगा वी क्यू के। अच्छा भाई इसका मात्रक क्या है, क्योंकि हमारे पेपर में मात्रक भी पूछे जाते हैं, पूछ लेगा कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। मात्रक जो होगा इसका वो होगा भाई क्या, इसका विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। अच्छा अब आप एक बताइए आवेश का मात्रक क्या होता। अभी मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया, यहां पर देखिए, यदि किसी चालक तार में क्यू कूलाम का आवेश, इसका मतलब आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वोल्ट कूलाम। बताइए क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। मैंने यहां पर आपको समझाने के साथ साथ यहां पर साथियों मैंने आपके सामने डेफिनेशन बना करके लिखा है। ये कहीं से साथियों नकल नहीं किया गया है, ये आपके सामने मैंने बना करके डेफिनेशन बताया है। बताइए क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हैं। साथियों आज मैं थोड़ा तेज नहीं बोल सकता क्योंकि हमें साथियों खांसी आ रही है, इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, बस थोड़ा सा, बस 1-2 दिन की बात है साथियों, उसके बाद ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास लेने लगेंगे। हालांकि हम आपके एक दिन भी छुट्टी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई ये जो वक्त है ना वो हमारे साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने क्या बताया, यदि किसी चालक तार में क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाए, जिसके सिरों के बीच का विभवांतर v हो, इसका मतलब कार्य बराबर हो जाएगा विभवांतर गुणे आवेश। W बराबर हो जाएगा v क्यू के, इसका मात्रक हमने वोल्ट
गुलाम बता दिया। अगर यहां तक की बातें आपको क्लियर हो तो मैं इसका अन्य मात्रक बताता हूं। तो साथियों देखिए, विद्युत ऊर्जा के जो अन्य मात्रक हैं वो क्या क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इनके मात्रक साथ ही साथ इनका फॉर्मूला भी हमारे क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो साथियों देखिए, पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऊर्जा का मान जो है विभवांतर व आवेश के पदों में, मतलब इसमें हमें W बराबर आना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, विभवांतर यानी V भी आना चाहिए, आवेश यानी Q भी आना चाहिए। अच्छा, ये फॉर्मूला तो हमने देख लिया, हाँ, क्योंकि ये अन्य मात्रक में था इसलिए मैंने दोबारा करवा दिया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा VQ के। ये वाली तो बात आपको समझ में आ गई होंगी। बताइए क्या ये बातें आपको क्लियर हैं, मैंने जो बताया अभी? ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके भाई हर एक टॉपिक समझा दे रहा हूं, क्योंकि देखिए विद्युत चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, साथ ही साथ फार्मूला बहुत ज़्यादा है, इनके मात्रक बहुत ज़्यादा है। हर एक चीज़ों को आप अगर डिटेल में नहीं समझेंगे तब भाई आपको दिक्कत यहाँ पर होगी। और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को 1% का भी दिक्कत हो, इसलिए मैं भाई थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ें बता रहा हूँ और समझाते हुए चल रहा हूँ। अच्छा, अब कह रहा भाई ऊर्जा का मान विभवांतर, धारा, समय के पदों में। अच्छा, इसका मतलब विभवांतर V, धारा I और समय T। अच्छा, मतलब ये तीनों आने चाहिए भाई, ये तीनों आने चाहिए। अच्छा, अब ये तीनों कैसे आएंगे, देखिए यहां पर W बराबर हमें दे रखा केवल VQ। अच्छा भाई, अब हमें VIT एक ही में कैसे आ सकते हैं, मतलब W बराबर आना चाहिए जिसमें विभवांतर भी हो, धारा भी हो और समय भी हो। ध्यान समझिए भाई, जिसमें विभवांतर हो, धारा हो और समय हो। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताया था कि I बराबर होता है Q बटे T के। बताइए ये बात मैंने आपको बताई थी कि नहीं, मैंने आपको बताई थी, हाँ भाई ये बात मैंने बताई थी, I बराबर होता है Q बटे T के। अच्छा, यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें, अगर यहाँ से हम Q का मान निकालें तो Q बराबर IT आ सकता है, हाँ भाई आ सकता है। इसका मतलब अब हमें मिल गया, हमें क्या मिल जाएगा, हमें विभवांतर भी मिल जाएगा, धारा भी मिल जाएगा और समय भी मिल जाएगा। अच्छा, अब Q बराबर है IT, तो यहाँ पर हो जाएगा W बराबर हो जाएगा V। अब Q का मान हम लिख देंगे यहाँ पर, Q के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा VIT के। बताइए ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बना करके आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। साथियों इस तरीके से कंटेंट आपको कहीं मिल नहीं सकता। सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान से समझिए, आप दिमाग को एकाग्रित करिए भाई। यहाँ पर हमें देखिए साथियों किस तरीके से हम यहाँ पर ला रहे हैं, क्योंकि देखिए ये मैंने कोई नया आपको बताया नहीं है, I बराबर Q बटे T, मैंने जो आपको पढ़ा है उसी में से बताया ना भाई। हमने बताया था कि I बराबर होता है Q बटे T, मतलब I जो है वो धारा से लिखा जाता है, मतलब एम्पियर इसका मात्रक होता है, Q आवेश और T समय है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा W बराबर विभवांतर और VIT, यहाँ पर हो जाएगा IT। अच्छा, इसका मतलब हमें विभवांतर भी मिल गया, धारा भी मिल गया, समय भी मिल गया, यानी हमें तीनों चीजें मिल गई। ये बातें भी आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब तीसरा देखते हैं, इसमें कह रहा है ऊर्जा का मान धारा, प्रतिरोध व समय के पदों में। ध्यान से समझिए भाई ये वाला। अच्छा, अब की बार कह रहा है हमें कि हमें धारा, प्रतिरोध और समय तीनों का चाहिए, मतलब W बराबर आना चाहिए, धारा I भी आना चाहिए, प्रतिरोध R भी आना चाहिए और समय T भी आना चाहिए। ये कैसे संभव होगा भाई? ठीक है, संभव करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं, हमें अभी हमने क्या देखा, हमने देखा अभी W बराबर होगा VIT के। अच्छा, ये बातें तो हमने अभी देखी, हमने ये बातें सिद्ध भी किया। ठीक है, अब एक बात हम यहाँ से जान सकते हैं, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR के। V बराबर क्या होता है, IR के। अच्छा, हमने यहाँ से कैसे निकाला, हमने ये वाला निकाला, V बराबर IR, R बराबर होता है V बटे I के। अच्छा, तो यहाँ पर V बराबर हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे IR के। ये बातें मैंने आपको बताई कि नहीं, ये बातें मैंने आपको बताया है, ये बातें मैंने आपको बताया जब ओम के नियम का सत्यापन करवा रहा था तब बताया था। अच्छा, जब ओम का नियम डिफिनेशन कराया तब भी बताया था और जब सत्यापन करवा रहा था तब भी। अच्छा, इसका मतलब V के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ IR के। ठीक है,
तो W बराबर हो जाएगा आई आर, और यहाँ पर कोष्टक में क्या है आई टी। ठीक है, आई का आई में गुणा करेंगे तो W बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। बताइए यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई कि नहीं। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई, मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सभी इनके जो फॉर्मूला है इनको हर एक समय आपके जबान पर रटा होना चाहिए, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा भाई तब ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस समय आपको न्यूमेरिकल करवाना होगा हमें। इस समय कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊँ। अभी भाई आपके पास पर्याप्त समय है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप रट करके जाएंगे तो चीज़ें स्किप हो सकती हैं। अगर वो मान लीजिए वो मैंने जो आप रट करके गए हैं टॉपिक, अगर वो टॉपिक आपके पेपर में नहीं आता है तो आपको अगर उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक आ जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ये बात तय है भाई। लेकिन अगर आपका ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आई का मान दिया जाएगा, आर का मान दिया जाएगा, टी का मान दिया जाएगा, और वहां से आपको कहेगा कि विद्युत ऊर्जा क्या होगी। ये सभी फॉर्मूले आपको नहीं पता होंगे तब आप कैसे करेंगे। केवल आपको मान लीजिए यही फार्मूला पता है, तब भी भाई मैंने जिस तरीके से बताया इस तरीके से आप ये फार्मूला निकाल सकते हैं उस समय, अगर आपको वो फार्मूला ना याद हो तब। अच्छा, इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो तो अब हम देखते हैं अन्य मात्रक में चौथा को। तो देखिए भाई, अब हम देखते हैं ऊर्जा का मान विभवांतर, प्रतिरोध व समय के पदों में। हमें क्या देखना है, हमें देखना है ऊर्जा का मान विभवांतर यानी V, प्रतिरोध यानी R, समय यानी T के पदों में। अच्छा भाई, ये क्या हो गया, अब हमें फिर से विभवांतर V लाना पड़ेगा, प्रतिरोध R को लाना पड़ेगा। अच्छा, अभी हमने देखा W बराबर होगा आई स्क्वायर आर टी के। ये बातें मैंने आपको तीसरे में अन्य मात्रक में बताया था। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हमें I का मान दिया है, R का मान दिया, T का, लेकिन हमें विभवांतर यहां पर V निकालना पड़ेगा। अच्छा, V कैसे निकालेंगे भाई, एक बात हम जानते हैं I बराबर होता है V बटे R के। I बराबर होता है V बटे R के। चूंकि हमने यहाँ पर I बराबर V बटे R कहाँ से निकाला, हम जानते हैं कि R बराबर होता है V बटे I के। हमने तिर्यक गुणा किया तो V बराबर हो गया I R के, तो यहाँ से I का मान निकाल लिया तो V बटे R के हो गया। अच्छा, इतनी सारी प्रक्रिया करनी पड़ी है तब हमें I बराबर V बटे R आया है। ठीक है, अब I का मान यहाँ पर रख लीजिए, मतलब जो V बटे R आया यहाँ पर रख दीजिए, रख दे रहे हैं भाई। W बराबर हो गया, अच्छा अब V यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया V बटे में R, और इसका हम कर देंगे वर्ग गुणे में R T। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर। अब ये एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, मतलब B बटे R इंटू में T आंसर इसका आएगा। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर जब इस R का वर्ग करेंगे, मैं इसको पूरा वर्ग करके दिखा देता हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर, यहाँ पर एक R है, इंटू में T है। ठीक है, इस R से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे में R इंटू में T के। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। देखिए कितने आसान तरीके से बना दे रहे हैं भाई। ये सभी चीज़ें आपको टफ लग सकती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए, ये कंटेंट आपको दिया जाए भाई, तो आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ फॉर्मूला जो मैंने पढ़ा दिया है, और उसी से ये देखिए बन रहे हैं भाई, उसी से बन रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे में R इंटू में T। और ध्यान रखिएगा भाई, आपसे पेपर में ये कभी नहीं पूछे जाएंगे कि इस फॉर्मूले को बना करके दिखाइए। आपको केवल ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। ये चीज़ें अगर ये चीज़ें आपको याद हैं तो आप इसको भी बना सकते हैं। हालांकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ही मैंने इस फॉर्मूले को निकाला है। ठीक है,
अगर आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हों तो मैं अब चलता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इस जो विद्युत ऊर्जा है भाई, यहाँ से हमारे पेपर में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं, और न्यूमेरिकल को मैं इस तरीके से करवा दूंगा भाई ना कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। बस इस चैप्टर को कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल का जलवा देखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वो लेकर आऊँगा भाई ना जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए हैं। वहाँ से आपका दो बेनिफिट होगा। आपका भाई अगर वही क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आ जा रहा है, मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है अगर वही हमारे 2026 में आ जाता है तब भी हमारे लिए बहुत सही है। अच्छा, वहाँ से आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको पता भी लगेगा कि हाँ इस तरीके से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों अब मैं देखता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन को बी विभवांतर वाले चालक तार में प्रवाहित करने पर, मान लीजिए एक कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए हमने एक चालक तार ले लिया, ये क्या है, चालक तार है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए भाई, तब आपको चीजें कठिन नहीं लगेंगी। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को इसका बी विभवांतर वाला जो चालक तार है इसमें हमने इसको प्रवाहित किया इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, प्रवाहित करने पर जो व्यय ऊर्जा होगी, मतलब जो ऊर्जा निकलेगी यहाँ से, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। मतलब मैंने देखिए क्या बताया, मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉन को, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने बी विभवांतर वाले चालक तार में प्रवाहित कर दिया। ये क्या है, ये है चालक तार, ये चालक तार है। मैंने ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को बी विभवांतर वाले चालक तार में प्रवाहित करने पर जो व्यय ऊर्जा, व्यय मतलब जो निकलेगी ऊर्जा, जो खर्च होगी ऊर्जा, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। यह ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है और W बराबर होता है EV के। यहाँ पर E जो है इलेक्ट्रॉन है और V जो है विभवांतर है। ध्यान से समझ लीजिए हर एक टॉपिक को। अच्छा, जूल व इलेक्ट्रॉन वोल्ट में संबंध को कैसे हम दर्शाएं, देखिए जूल व इलेक्ट्रॉन वोल्ट में संबंध, जूल व इलेक्ट्रॉन जूल व इलेक्ट्रॉन वोल्ट में संबंध क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है भाई 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ये बातें बताइए आपको समझ में आई या नहीं। ये बातें तो मैं आशा करता हूं समझ में आ गई होंगी। तो साथियों अगर यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हैं तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर साथियों इसके बाद वाली क्लास में आएंगे तो हम लोग देखेंगे ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई देखिए इतना तबीयत खराब होने के बाद मैंने तब भी आपके लिए वीडियो बनाया, क्योंकि हमारे साथियों को 1% का भी कहीं पर दिक्कत ना हो और उनका सबसे पहली बात तो टाइम बर्बाद ना हो। तो साथियों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी है, मैंने क्या हर एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है या नहीं। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।